ज्योति मंत्रा में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है अग्नि पुराण का 13वां अध्याय। पिछले भाग के बारे में हमें कमेंट में जरूर बताएं और इस नए भाग को ध्यान से सुनें। हमें पूर्ण विश्वास है कि यह श्रृंखला आपके जीवन को खुशहाली, सफलता और समृद्धि की ओर ले जाने में अतुलनीय भूमिका निभाएगी। अग्निदेव कहते हैं, अब मैं श्री कृष्ण की महिमा को उजागर करने वाला महाभारत का उपाख्यान सुनाता हूँ, जिसमें भगवान ने पांडवों को निमित्त बनाकर पृथ्वी का भार उतारा। भगवान विष्णु के नाभिक मल से ब्रह्माजी उत्पन्न हुए। ब्रह्माजी से अत्रि, अत्रि से चंद्रमा, चंद्रमा से बुध और बुध से पुरूरवा का जन्म हुआ। पुरूरवा से आयु, आयु से राजा नहुष और नहुष से ययाति हुए। ययाति से पुरु हुए। पुरु के वंश में भरत और भरत के कुल में राजा कुरु हुए। कुरु के वंश में राजा शांतनु का जन्म हुआ और शांतनु से गंगा पुत्र भीष्म उत्पन्न हुए। उनके दो छोटे भाई भी थे, चित्रांगद और विचित्रवीर्य, जो सत्यवती के गर्भ से उत्पन्न हुए। शांतनु के स्वर्गवास के बाद भीष्म ने अविवाहित रहकर अपने भाई विचित्रवीर्य के राज्य का पालन किया। चित्रांगद बचपन में ही मारे गए। इसके बाद भीष्म ने युद्ध में विजय प्राप्त कर काशी नरेश की दो पुत्रियों अंबिका और अंबालिका को हर लिया। वे दोनों विचित्रवीर्य की पत्नियां बनी। कुछ समय बाद राजा विचित्रवीर्य की मृत्यु हो गई। तब सत्यवती की अनुमति से व्यास जी ने अंबिका से धृतराष्ट्र और अंबालिका से पांडु का जन्म कराया। धृतराष्ट्र ने गांधारी से 100 पुत्रों को जन्म दिया, जिनमें दुर्योधन सबसे बड़ा था। राजा पांडु वन में रहते थे। ऋषि के श्राप के कारण उन्होंने शतशृंग मुनि के आश्रम के पास स्त्री संगम के कारण मृत्यु को प्राप्त किया। इस श्राप के कारण पांडु ने स्त्री संबंध से दूरी बनाए रखी। उनकी अनुमति से कुंती ने धर्म के अंश से युधिष्ठिर, वायु से भीम और इंद्र से अर्जुन को जन्म दिया। पांडु की दूसरी पत्नी माद्री ने अश्विनी कुमारों के अंश से नकुल और सहदेव को जन्म दिया। श्राप के कारण एक दिन माद्री के साथ संगम होने पर पांडु की मृत्यु हो गई और माद्री सती हो गयी। कुंती ने विवाह से पहले सूर्य के अंश से कर्ण को जन्म दिया था, जो दुर्योधन की शरण में था। भाग्यवश कौरवों और पांडवों में वैर की आग भड़क उठी। दुर्योधन, जिसने पांडवों को लाक्षागृह में जलाने का प्रयास किया, असफल रहा। पांडव अपनी माता के साथ चलते हुए घर से निकल गए और एकचक्रा नगरी में एक ब्राह्मण के घर में निवास करने लगे। वहां उन्होंने बकासुर का वध किया और फिर पांडव द्रौपदी के स्वयंवर के लिए पांचाल राज्य में गए। अर्जुन के बल से उन्होंने द्रौपदी को पत्नी के रूप में प्राप्त किया। इसके बाद जब दुर्योधन को उनके जीवित होने का पता चला, तो पांडवों ने अपना आधा राज्य प्राप्त कर लिया। अर्जुन ने अग्निदेव से दिव्य गांडीव धनुष और उत्तम रथ प्राप्त किया। उनके सारथी भगवान कृष्ण थे। पांडवों ने चारों दिशाओं पर विजय प्राप्त की और युधिष्ठिर ने राज्य करना शुरू किया। उन्होंने प्रचुर संपत्ति से परिपूर्ण राजसूय यज्ञ का आयोजन किया। उनका यह वैभव दुर्योधन के लिए असहनीय हो गया। दुर्योधन ने अपने भाई दुःशासन और कर्ण के साथ मिलकर शकुनी के माध्यम से छल पूर्वक जुए में युधिष्ठिर से उनका राज्य जीत लिया। युधिष्ठिर और उनके भाइयों ने वनवास किया और 12 साल बिताए। वहां उन्होंने ब्राह्मणों को भोजन कराया। 12वां वर्ष पूरा होने पर वे विराट नगर पहुँचे। वहां युधिष्ठिर कंक नामक ब्राह्मण के रूप में, भीमसेन रसोइये के रूप में और अर्जुन बृहन्नला के रूप में रहे। द्रौपदी सैरंध्री बन गयी और नकुल सहदेव ने भी अपने नाम बदल लिए। भीमसेन ने कीचक का वध किया और कौरवों ने पांडवों को पहचान लिया। इसके बाद युद्ध की तैयारी हुई। भगवान श्री कृष्ण ने दूत बनकर दुर्योधन से युधिष्ठिर को आधा राज्य देने या 5 गांव देने के लिए कहा। दुर्योधन ने मना कर दिया और कहा कि वह सुई की नोक के बराबर भूमि भी नहीं देगा। कृष्ण ने तब अपना विराट रूप दिखाया और दुर्योधन को भयभीत कर दिया। विदुर ने श्री कृष्ण की पूजा की। इसके बाद श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि वह युद्ध करें। इस प्रकार महाभारत कथा का संक्षिप्त वर्णन समाप्त हुआ। अगले अध्याय को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। अध्यात्म से जुड़ना ही जीवन को सफल बनाने का सर्वोत्तम मार्ग है, तो स्वयं जुड़े और दूसरों को भी जोड़े। दीप से दीप जलाकर समाज से छिपी बुराई रूपी अंधकार को ज्ञान के प्रकाश से दूर करें।